हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सीटेट के ईवीएस के बारे में, जिसमें से आज मैंने टॉपिक लिया है बर्ड्स। सीटेट में हमेशा पक्षियों से, पशुओं से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, जिसमें से मैंने पहला पक्षी लिया है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर में भी कौन सा मोर? नीला मोर। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर सामूहिक रूप से पीफॉल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चों को पीचिक्स कहते हैं। जो मोर होता है, इनके बच्चों को हम लोग पीचिक्स कहते हैं, और जब सारे मोर इकट्ठे रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, तो उनको पीफॉल कहते हैं। अब दूसरा हम लोग जानते हैं गिद्ध के बारे में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। जो गिद्ध होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, उनको खा के पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति की सफाई कर्ता भी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्ता किसे कहा जाता है? गिद्ध को। और आजकल हम लोगों को गिद्ध दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? एक दवा आती है डाइक्लोफेनाक, जो पहले जानवरों को दी जाती थी खाने के लिए, और यदि उसी में से किसी पशु की मौत हो जाती थी तो उसको अगर फिर से गिद्ध खाता था तो गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। उस पशुओं का जब मांस खा लेता था तो गिद्ध की भी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए आजकल हम लोगों को गिद्ध कम दिखाई देते हैं। और अब आता है कौन सा पक्षी? कठफोड़वा। कठफोड़वा जो होता है, वो कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाता है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाता है। मतलब कठफोड़वा जो होता है, वो पेड़ों को तनों में छेद कर लेता है, पहले जो इसमें कीड़े होते हैं उसको खाता है, फिर उसी में अपना घोंसला भी बना लेता है। फिर आता है दर्जन चिड़िया। ये दर्जन चिड़िया क्या होती है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए इसको दर्जन चिड़िया बोलते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? जैसे कि कई पक्षी आपने देखे होंगे तो किसी के उड़ने का तरीका, किसी के चलने का तरीका, किसी का गर्दन घुमाने का तरीका एकदम अलग होता है। जैसे मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती थी। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, तो उसमें क्या था? मैना। अब और हम जानते हैं पक्षियों के बारे में। ये है क्या? फाख्ता। फाख्ता जो होता है, वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू होता है, वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जगते हैं। जो उल्लू होते हैं, वो सुनसान जगह पे या सूखे पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री में घुमा सकता है। जो उल्लू होता है, वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री के लगभग घुमा सकता है। अब आते हैं हम कलचिड़ी पे। कलचिड़ी क्या होती है? जिसको हम इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। इसका जो घोंसला होता है, वो घास का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। जैसे सिस्टेम में क्वेश्चन आया था कि किसके घोंसले में बाल, रुई, ऊन ये सब होता है, तो वो होता है कलचिड़ी। अब हम जानते हैं बीवर पक्षियों के बारे में। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें से ही वो अंडे देती है। क्या होता है, जो बीवर पक्षी होते हैं उसमें जो नर पक्षी होते हैं वही घोंसला बनाते हैं, और वो जब वो घोंसला बना लेते हैं तो जो बीवर मादा पक्षी होती है वो जाके एक एक को देखेगी, जो उसको अच्छा लगेगा उसी में वो अपने अंडे देगी। अब आते हैं कोयल के बारे में। कोयल के काले पंख होते हैं और ये कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। ये अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। कोयल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत मीठी होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके पंख सलेटी होते हैं और ये गुट्टुर गूं की आवाज़ निकालता है। और एक क्वेश्चन इसका और भी आता है कि कबूतर जो अंडा कहाँ देता है, वो किसी खंडर में देता है।
चील चूहे खाती है। उसकी पूँछ लंबी और खांचे वाली होती है। चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो चील होता है वो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चील गिद्ध बाज मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। चील का घोंसला सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और 4 से 5 फीट का होता है। साल दर साल अपना घोंसले का इस्तेमाल करता है। चील जो होता है मतलब बार बार अपने उसी घोंसले का इस्तेमाल करता है, किसी और नया घोंसला नहीं बनाता। जो कौवा होता है वो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तारों का इस्तेमाल होता है। जो कौवा होता है उसके घोंसले में लोहे के तारों का इस्तेमाल होता है। तो आज ये यहाँ पे हमने पक्षियों के बारे में बताया। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।